अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय गौरी एकेडमी। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिक्शनरीज के मल्टीपल मेथड्स को एक्सप्लोर किया था, जिसमें कीज, आई वैल्यूज़, क्लियर, कॉपी, पॉप आइटम, पॉप, अपडेट था। आज मज़ीद दो मेथड्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट वन है फ्रॉम कीज़ और सेकंड वन है सेट डिफ़ॉल्ट। फ्रॉम कीज़ बेसिकली पाइथन डिक्शनरी का एक बिल्ट इन फंक्शन है कि जो एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करता है। अच्छा, ये न्यू डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट करता है? यूज़र जो है एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है और फिर उसके बिहाफ पे फ्रॉम कीज़ का मेथड जो है वो एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, सपोज मेरे पास एक एलएसटी वेरिएबल है कि जिसके अंदर एक लिस्ट सेव है, और सेकंड वेरिएबल है एक्स के जिसके अंदर स्पोर्ट्स रेट्स यानी एक स्ट्रिंग सेव है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम कीज़ हो जाएं, और स्पोर्ट्स रेट्स जो हैं वो उन हर कीज़ के अकॉर्डिंगली वैल्यू बन जाए। तो अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में मैं पाइथन डिक्शनरी का फ्रॉम कीज़ एलिमेंट यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फ्रॉम कीज़ के मेथड को एक्सेस करने के लिए एक डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी, या अगर मैं डिक्शनरी क्रिएट नहीं करना चाह रहा किसी वेरिएबल में, तो डायरेक्ट मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि आप DICT लिख दें डॉट फ्रॉम कीज़। ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंडेटरी पैरामीटर है वो एक है कि आपको सीक्वेंस ऑफ लिस्ट, तो सीक्वेंस तो आपको प्रोवाइड करनी होगी। अब चाहे वो लिस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो टपल की फॉर्म में हो, चाहे वो रेंज की फॉर्म में हो, किसी की भी फॉर्म में हो, लेकिन एक पैरामीटर आपको लाजमी देना होगा। तो मैं यहाँ पर LST, ठीक है, जो कि एक मेरी सीक्वेंस है, लिस्ट की सीक्वेंस है, और सेकंड वेरिएबल अगर मैं नन रहने दूं और उसके अंदर कुछ भी प्रोवाइड ना करूं, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि एक उसने डिक्शनरी क्रिएट की कि जिसके अंदर LST के जितने भी एलिमेंट्स थे, यानी इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स थे, उन तमाम एलिमेंट्स को इसने की, और उसके आगे चूँकि हमने जब फ्रॉम कीज़ का मेथड यूज़ किया था तो उसका सेकंड पैरामीटर एम्प्टी रहने दिया, जिसकी वजह से उसने नन सपोज किया और तमाम कीज़ की वैल्यूज़ को नन कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल को अगर सेव करवा दूं और सेकंड पैरामीटर एक्स सेंड करूं, तो अब ये तमाम कीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो स्पोर्ट्स रेट्स सेव कर देगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं LST के बजाय रेंज का फंक्शन ले लूं और 1 to 10, ठीक है, और यहाँ पर 10, इसका मतलब ये है कि रेंज का फंक्शन एक सीक्वेंस है कि जो कि 10 टाइम्स चलेगा, और एवरी टाइम जो है उसकी वैल्यू 10 होगी। ठीक है। फर्स्ट के अंदर 10 वैल्यू, सेकंड के अंदर एंड सो एंड सो फोर्थ। तो पहला पैरामीटर जो है वो सीक्वेंस होना ज़रूरी है, और सेकंड पैरामीटर जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर कुछ भी आप कुछ भी आप नहीं देंगे तो फिर वो नन सपोज करेगा और वो नन जो है वो एलोकेट कर देगा। सेकंड हमारे पास मेथड है सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या करता है कि आपकी एक गिवन डिक्शनरी है और उसके अंदर चेक करता है कि वो आइटम एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो एक नई की जो है की एंड वैल्यू, एक पूरा आइटम जो है वो उस डिक्शनरी के अंदर ऐड करवा देगा। लेकिन उस वक्त उसकी वैल्यू जो होगी वो नन होगी, अगर आपने सेट डिफ़ॉल्ट के सेकंड पैरामीटर के अंदर कुछ भी अगर नहीं दिया तो फिर इस सूरत के अंदर वो नन सपोज करेगा। मैं एक सेल ले लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं इन्फो और यहाँ पर नेम, इसकी की है, वैल्यू नेम, नेम की है और इसकी वैल्यू गौरी। ठीक है। एज मैंने रख दी 22, एज स्ट्रिंग है। इन्फो प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसके अंदर आइटम भी ऐड हो चुके हैं। अब मैं सेट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, सेट डिफ़ॉल्ट, और मैं यहाँ पर नेम सेंड करता हूँ सेट डिफ़ॉल्ट के पैरामीटर में। तब ये क्या करेगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न करवा देगा। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर
एजुकेशन जो है वो की के रिस्पेक्टिव से सेंड करता हूँ, तो चूँकि मेरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर कोई भी ऐसा वेरिएबल या कोई भी ऐसी की नहीं है कि जिसका नाम एजुकेशन हो, तो फिर ये नन रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, नन रिटर्न किया। लेकिन साथ साथ इसने एक और चीज़ की। वो चीज़ क्या है कि इस डिक्शनरी के अंदर एजुकेशन का एक आइटम ऐड कर दिया, जिसमें एजुकेशन की और उसकी वैल्यू जो है वो नन होगी। इसको मैं चेक करता हूँ, इन्फो, तो यहाँ पर एक एजुकेशन है और इसकी जो भी वैल्यू है वो नन है। लेकिन अगर मैं इसके सेकंड पैरामीटर के अंदर मैं एमएस जो है वो एजुकेशन की वैल्यू पास कर दूँ, तो अब इस सूरत में वो उसको अपडेट करके एमएस कर देगा। तो बेसिकली आज हमने दो मेथड पढ़े। पहला जो है वो फ्रॉम कीज़ है, जो बेसिकली सीक्वेंस लेता है यूज़र से और डिक्शनरी क्रिएट करता है। और सेकंड मेथड है सेट डिफ़ॉल्ट, कि अगर एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर वो पैरामीटर वो की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होगी तो वो मज़ीद एक आइटम ऐड कर देगा कि जिसकी की जो आपने पैरामीटर में पास की होगी और वैल्यू जो सेकंड पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। अगर उसको आपने सेंड नहीं किया तो इसका मतलब है वो नन सपोज करेगा, लेकिन अगर आपने सेंड किया तो वो वही सपोज करेगा जो आपने सेंड किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गौरी एकेडमी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।